Hello, Bacho. Let's see the question. In a car lift, compressed air exert a force F1 on a small piston having a radius of 5 centimeter. This pressure is transmitted to the second piston of radius 15 centimeter. If the mass of the car to be lifted is 1350 kg, what is F1? What is the necessary to accomplish this task? So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is with a hydraulic lift. Okay. अभी हाइड्रोलिक फ्लूइड होती क्या है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। हाइड्रोलिक फ्लूइड एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो दो सिलेंडर रहते हैं हमारे। एक सिलेंडर जिसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, स्मॉल, और एक सिलेंडर जिसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, लार्ज। ओके। ये दोनों सिलेंडर आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, और इनमें हम भर देते हैं क्या, फ्लूइड। तो हमारी इस वाली लिफ्ट पे क्या भरा हुआ है, इस बड़ी वाली पिस्टन पे क्या रखी हुई है, कार। उस कार को हमें क्या करना है, लिफ्ट कराना है। ओके। तो इस कार का वेट कितना है, मास दे रखा है आपको 1350 kg। तो होता क्या है, इसका प्रिंसिपल ये कहता है कि हम यहाँ छोटी वाली पिस्टन पे लगाते हैं फोर्स। सपोज दिस फोर्स इज F1, इसका एरिया मान लिया A1 है, तो यहाँ एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा P। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, कौन सा लॉ, पास्कल्स लॉ, ये वाला प्रेशर पूरे के पूरे फ्लूइड में इक्वली क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट, और यहाँ पे भी आके लगेगा। तो ऊपर फोर्स मान लिया कितना लग रहा है, F2, और इसका एरिया कितना है, A2। तो भाई पास्कल लॉ क्या हो जाएगा, प्रेशर एट स्मॉल पिस्टन विल बी इक्वल टू द प्रेशर एट लार्ज पिस्टन। तो ये प्रेशर क्या हो जाएगा, स्मॉल वाले का F1/A1 इक्वल हो जाएगा किसके, F2/A2 के। ओके। तो अगर हम इस वाले लॉजिक को कैलकुलेट करें तो विल गेट व्हाट, F1 हमारा F1 है, अपॉन A1 हमारा हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, इट बिकम्स F2 अपॉन पाई R2 स्क्वायर। पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो F1 विल बी इक्वल टू द F2 होल स्क्वायर। ये R1 स्क्वायर इधर जाएगा, एक साथ लिख सकते हैं। ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द F2। तो व्हाट इज F2? F2 क्या है, वेट। F2 मस्ट बी इक्वल टू द वेट ऑफ द कार, क्योंकि ये F2 क्या करना चाह रहा है, F2 चाहता है कि ये कार लिफ्ट हो, है ना। तो इक्वल होना चाहिए, तो वी कैन से दैट इट शुड बी mg। तो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m इज 1350 इंटू 9.8। इधर वी कैन राइट इट एज 135 इंटू 98 न्यूटन। दिस इज F2। ये वैल्यूज अगर हम यहाँ पुट कर दें, क्योंकि R1 हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर, R2 इज 15 सेंटीमीटर, तो हमारा F1 आ जाएगा, F2 इज व्हाट, 135 इंटू 98 विद इन ब्रैकेट 5 अपॉन, यानी 5 इंटू 10 पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 एंड होल स्क्वायर। तो दिस विल बी कैंसिल आउट 1/3। सो दिस बिकम्स 1 अपॉन 135/98 डिवाइडेड बाई, ये कितना टाइम जाएगा, 3 टाइम्स, तो 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3। ओके। तो ये 3 से एक बार चला जाएगा, कितनी बार, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, और एक बार और चला जाएगा, ये 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15। सो दिस बिकम्स 15 इंटू 98। तो अगर इनकी टेबल यहाँ पे पढ़ेंगे, दिस बिकम 120 12 एंड 15 9 जा 135 और 12 147। इट इज 1417 न्यूटन। सो दिस इज द फोर्स ऑन फर्स्ट पिस्टन जो कि आपसे पूछा था। ओके। दूसरा क्या पूछ रहा है, प्रेशर। तो प्रेशर इज सेम, सो वी में कैलकुलेट एज, तो हम प्रेशर को कहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वी कैन से द F1/A1। ओके। तो ये F1/A1 क्या हो जाएगा, F1 इज व्हाट, अभी भी हमने कितना कैलकुलेट किया, 14 17। A1 इज व्हाट, पाई R1 स्क्वायर। तो R1 कितना था हमारा, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 1470 डिवाइडेड बाई 20,
5 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 10 टू दी पावर ऊपर पहुंच जाएगा कितना 4। तो अगर आप ये पूरा सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 1.87 into 10 to the power 5 Pascal something. So this is the pressure which is accomplish this task. I hope you have understood it well. Best of luck.